सबसे प्रॉब्लम की बात तो यही है कि जिस किस्म का वो लबो लहजा इस्तेमाल करते हैं अपने सियासी मुखालफिन के लिए, वो कहीं से भी दुरुस्त नहीं है। और ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से मेरे ख्याल से कश्मीर का इलेक्शन हो रहा था, जब उनने मरीम नवाज़ के हवाले से भी जिस तरह की बेहुदा गुफ्तगू की थी, सेक्सिस्ट गुफ्तगू की थी, मेरे ख्याल से उसकी तो कोई भी इंसान जो है उसको दुरुस्त नहीं करा दे सकता। दूसरा, इन रिमार्क्स के साथ साथ थोड़ा सा एक नॉन सीरियस एटीट्यूड भी उनका नजर आता है। जैसे अभी सलीम साफ़ी साहब ने बताया कि कुलभूषण यादव वाले केस के हवाले से वो साफ़ी साहब के प्रोग्राम पे भी, हमारे दोस्त वसीम बदामी उनके प्रोग्राम पे भी वो ये दावा कर चुके थे कि PMLN की गवर्नमेंट ने उनको भगा दिया है मुल्क से, वो जा चुके हैं मुल्क से। तो बहुत ही इल इन्फॉर्म्ड गुफ्तगू भी करते हैं, तो उससे वो नॉन सीरियसनेस का पहलू भी सामने आता है। इसके अलावा ये जो चॉइस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इससे एक बात PTI के अपने लोग वाजे कर रहे हैं कि इस चॉइस के पीछे मकसद परफॉर्मेंस या गवर्नेंस नहीं है। मुझे याद है जिस दिन ये चॉइस हुई थी, उस दिन शहजाद अकबर साहब का एक ट्वीट सामने आया था कि अगर हमारा मुकाबला पढ़े लिखे लोगों के साथ होता तो फिर शायद हम भी किसी दानिश को, किसी प्रोफेसर को लगा देते वजीर दाखिला, लेकिन जिस तरह के लोगों से हमारा मुकाबला है तो ये उसके लिए सबसे सूटेबल चॉइस है। तो मेरे ख्याल से उनकी जो खुद उनकी क़यादत है वो समझती है कि यहाँ पे उनको जज नहीं किया जाएगा उनकी कारकर्दगी से, उनकी गवर्नेंस से। वो जिस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल करेंगे, जो उनकी कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स होगी, उस पर उनको जज किया जाएगा। और इसके बाद भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई तहरीक इंसाफ में, तो वो ये कहते हैं कि हमें वोट जो पड़ा है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं पड़ा। ये इलेक्शन हमने लड़ा है, मुक्तदरा के खिलाफ लड़ा है, हमारे ऊपर जो मजालिम हुए उनके खिलाफ लड़ा है, और अली अमीन गंडापुर उसका एक सिंबल थे। तो लिहाजा जब वोट इसी बात पे पड़ा है तो फिर यही हमारे लिए सबसे सूटेबल चॉइस है। तो ये उनकी खुद जो उनके लोग हैं वो ये आके बिलीव करते हैं कि इसीलिए उनको जो है इस पोजीशन पे रखा गया है। देखें, अभी हमने मरीम नवाज साहिबा का कुछ दिन पहले खिताब सुना। एक अच्छी चीज जो सामने आई उसमें यह था कि पॉलिटिकल रेटरिक नहीं था। उन्होंने बात की कि क्या क्या काम करने हैं, चाहे खवातीन के हवाले से हो, चाहे यूथ के हवाले से हो, डेवलपमेंट के प्रोग्राम कौन कौन से होंगे। तो सुनने में ही अच्छा लगता है कि कम से कम हमारी सियासत दोबारा उस तरफ जाए जहां पर लोगों की फलाह के लिए काम किया जाए, क्योंकि इवेंचुअली तो पॉलिटिक्स है यही कि आपने लोगों के लिए काम करना है। लेकिन हमने देखा है पाकिस्तान की जो सियासत पिछले कुछ अरसे में रही है, ये फैक्टर तो माइनस हो गया है। अब ज्यादा चीज ये मैटर करती है कि आपका सियासी बयानिया क्या है, कि आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं या उनके हक में लड़ रहे हैं। ये बयानिया और नैरेटिव जो है ये ज्यादा मैटर करने लगा है बनिस्बत इस पे कि कारकर्दगी पे पार्टीज को जज किया जाता। तो मेरे ख्याल से जो PTI के अपना आर्ग्यूमेंट है वो तो खुद जैसे एज आई सेड वाजे कर देता है कि उनको लगाने का मकसद क्या है। अगर शायद गवर्नेंस के हवाले से लगाना होता और परफॉर्मेंस दिखानी होती तो वो किसी और की तरफ जाते। लेकिन इस पर भी मेरे ख्याल से सलीम साफ़ी साहब ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। जो ये तासुर दिया जा रहा है कि वो दोबारा माजी की तरह इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर सकते हैं, अपने सूबे को इस्तेमाल कर सकते हैं वफाक के खिलाफ, शायद इस हद तक नहीं होने जा रहा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के भी जो ताल्लुकात है वो काफी जगह पे बहुत दुरुस्त भी है, कोई ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा मुक्तदरा के हवाले से बहुत एग्रेसिव होगा या कोई एग्रेसिव वो सियासी कदम उठा लेंगे। मेरे ख्याल से मामलात उनके इतने खराब नहीं है, और शायद इसी वजह से इलेक्शन में भी हिस्सा लिया उन्होंने और इस पोजीशन पे पहुंचे कि आज उनको चीफ मिनिस्टर नामजद किया है।